आज की नई धार्मिक कहानी आस्था और विश्वास आपके समक्ष प्रस्तुत है। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक ग्वालिन दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। वो दूध बेचने के लिए दूसरे गांव में भी जाती थी। दूसरे गांव में जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी और रोज़ नदी में जहां जल कम था वहां से प्रवेश करके दूसरे गांव तक जाती थी। ये उसका नित्य का कार्य था। एक दिन वह जब दूध बेचकर वापस आ रही थी तभी उसने देखा एक ऋषि प्रवचन कर रहे थे। काफ़ी लोग बैठकर उनका प्रवचन सुन रहे थे। उसने भी दूध बेच दिया था, इसलिए उसने मन में सोचा कि थोड़ा हरी कथा सुन ले। वैसे तो मौका नहीं लगता, आज मौका मिल गया है तो मैं इसे हाथ से क्यों जाने दूं। वो भी वहां पहुंचकर प्रवचन सुनने लगी। ऋषि बता रहे थे, ये उसका नित्य का कार्य था। एक दिन वो जब दूध बेचकर वापस आ रही थी तभी उसने देखा एक ऋषि प्रवचन कर रहे थे। काफ़ी लोग बैठकर उनका प्रवचन सुन रहे थे। उसने भी दूध बेच दिया था, इसलिए उसने मन में सोचा कि थोड़ी हरी कथा सुन ले। वैसे तो मौका नहीं लगता, आज मौका मिल गया है तो मैं इसे हाथ से क्यों जाने दूं। वो भी वहां पहुंचकर प्रवचन सुनने लगी। ऋषि बता रहे थे, यदि ईश्वर में आस्था रखें तो सिर्फ उनका नाम भर लेने से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। जब तक प्रवचन चला वो वहीं बैठी रही। फिर जब प्रवचन समाप्त हो गया तो लोग उठकर चलने लगे। वो भी उठी और चलने को उद्यत हुई। तभी उसने देखा कि उसके मटके में अभी भी थोड़ा दूध बचा है। उसने मन में सोचा कि यदि मैं ये दूध इन ऋषि को दे दूं तो पुण्य लगेगा। ये भी लोगों को बढ़िया बातें बताते हैं। उसने वो आधा सेर दूध उन ऋषि को दे दिया। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। उसने ऋषि से पूछा, क्या महात्मन, ईश्वर का नाम लेने से हम भवसागर पार कर सकते हैं? ऋषि को वो सरल मन लगी। बोले, बेटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर के नाम में बहुत शक्ति है। फिर वो अपने गांव चली आई। अब वो रोज़ आधा सेर दूध ऋषि महाराज को देने लगी। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि नदी में बाढ़ आ गई। वो सुबह जब दूध लेकर नदी पहुंची तो नदी उफान पर थी। दूध बेचना भी बहुत ज़रूरी था। अब वो क्या करे? यदि दूध न बिका तो खराब हो जाएगा। ये सोच वो बहुत परेशान हो गई। तभी उसे ऋषि द्वारा कही बात याद आ गई। वो बात सोचकर वो खुश हो गई। बोली, मैं तो बेकार में चिंता कर रही थी, जबकि समस्या का हल मेरे पास था। जब उस ईश्वर का नाम लेने से भवसागर पार किया जा सकता है तो ये एक क्षुद्र नदी है, इसे तो मैं पलक झपकते ही पार कर लूँगी। फिर उसने कृष्ण नाम लेते हुए नदी पार कर ली। उस पार जाते ही वो बहुत प्रसन्न हुई। बोली, यह तो बेहतरीन तरीका मिल गया। उसने मन ही मन ऋषि को धन्यवाद दिया। जब वो दूध बेचकर वापस लौटी तो उसने सोचा, ऋषि महाराज को भी उनका आधा सेर दूध देती चलती हूँ और साथ में उनका शुक्रिया भी कर दूँगी। और ऋषि के आश्रम में पहुंची तो ऋषि चौंक उठे। बोले, तू इतनी बाढ़ में कैसे इस पार आ गई? वो बोली, बाबा, आप तो बहुत ही भोले हो। आपने ही रास्ता बताया था और आप ही पूछ रहे हो कि मैंने नदी कैसे पार की। ऋषि आश्चर्य में आ गए और सोचने लगे, मैंने कौन सा रास्ता बता दिया इसे। फिर वो उससे ही बोले, बिटिया, तुम ही बताओ मैंने क्या बताया था। मैं तो भूल गया कि आखिर मैंने क्या बताया था। वो हंसकर बोली, आपने ही एक दिन प्रवचन में कहा था कि ईश्वर का नाम लेने से हम भवसागर पार कर सकते हैं। बस वही विधि मैंने अपनाई और नदी पार कर गई। ऋषि को घोर आश्चर्य हुआ। सोचा, वो तो मैंने लिखा हुआ एक प्रवचन सबको बताया था, उससे नदी कैसे पार की जा सकती है। वो बोले, बच्चे, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? नहीं बाबा, मैं अक्षरशः सत्य कह रही हूँ। नहीं विश्वास
तो चलो आपके सामने मैं ये करके दिखाती हूँ। वो नदी की ओर चल पड़ी। ऋषि भी उसके पीछे हो लिए। जब वो नदी तट पर पहुँचे तो नदी उफान पर थी। वो ग्वालिन अपना मटका सिर पर रखकर श्री कृष्ण बोलते बोलते नदी पार कर गई। बाबा सारी बात समझ गए। वो बोले, बेटी मैं तो खाली प्रवचन देता था, पर कभी मुझे आस्था नहीं हुई और तूने सुनकर उसे चरितार्थ कर दिया। तुम मुझसे भी श्रेष्ठ हो। उस भोली गोपी को कुछ भी समझ नहीं आया। वो मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई। कहानी समाप्त। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।